नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के ऊपर कतिपय विमर्श को लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक की जो प्रारंभिक भूमिका है उनको जान रहे थे और उसी में पात्र विश्लेषण के क्रम में दरदुरक की चर्चा हमने की थी और दरदुरक के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि दरदुरक नामक चरित्र एक गौण चरित्र है। नाम के आधार पर जिस प्रकार नाम इसका रखा गया है, इस आधार पर भी कहा जा सकता कि ये ब्राह्मण वर्गीय चरित्र नहीं है, लेकिन यह चरित्र संस्कृत बोलता है, अर्थात नाटककार ने इनका जो संवाद दिया है वह संस्कृत में दिया है, प्राकृत में नहीं दिया है। और जो नाटकीय विमर्श है उसमें जो पाश्चात्य विमर्श है वो, या आप कह सकते हैं कि एक जो वाम वैचारिक विमर्श है, वो पुनः पुनः यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि प्राचीन कालीन समाज में या संस्कृत नाटकों में जो निम्न वर्गों को प्राकृत संभाषण दिया है, इस आधार पर संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी और ये केवल उच्च वर्गों की भाषा थी। तो हमने पहले भी, इससे पूर्व भी कुछ पात्रों के आधार पर या आप लोगों के सामने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि ये चरित्र जो है, जो गौण चरित्र भी हैं, वे भी संस्कृत बोलते हैं, जैसे दरदुरक है। अस्तु, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं जो द्वितीय अंक है, उस द्वितीय अंक की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं। ऐसे में जैसा हमने शुरू में कहा था कि पूरे द्वितीय अंक का 4 दृश्य में विश्लेषण किया जाता है। 4 दृश्य इसमें प्रमुखता से हमारे सामने प्राप्त होते हैं। तदनुसार यदि आप देखें तो उनकी सारी घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं कहता हूं कि शुरू में आप पाएंगे कि वसंत सेना एवं मदनिका के बीच में जो चारुदत्त है, उस चारुदत्त के विषय में संवाद होता है, वार्तालाप होता है और प्रणय जन्य जो आकर्षण है, उस आकर्षण से जो उत्पन्न भावनाएं हैं, वसंत सेना अपनी उन भावनाओं को मदनिका के साथ बांटती है। प्रायशः जीवन में ऐसी 2 सखियां होती ही हैं, जिसमें एक सखी अपने मन की बात दूसरी सखी को सुनाती है। और आप जानते हैं कि अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की व्यथा जब आप किसी से बांटते हैं तो आपके हृदय का बोझ बड़ा ही हल्का हो जाता है। यही कहा गया तृतीय अंक में महाकवि कालिदास के द्वारा कि स्निग्ध जन विभक्तम ही कहना सह्य वेदनम भवति, अर्थात स्नेही मित्रों के साथ बांटी गई अपनी वेदना जो है वो सह्य हो जाती है। तो इस प्रकार से, और आज भी यही होता है, हमारे मन की बात, हमारे हृदय की बात, हमारी जो कतिपय योजनाएं होती हैं या कोई कोमल पक्ष होता है, कोई कोमल भावना होती है, तो हम अपने आप्त मित्र के साथ ही और या नहीं तो जो नारियां होती हैं वो अपने सखियों के साथ ही उसे बांटती है। तो वसंत सेना भी प्रारंभ के दृश्यों में अपने हृदय की बातें मदनिका से बांटती है और उन बातों का जो आधार बिंदु है वह चारुदत्त है। इसी प्रकार एक दूसरी घटना है इसी बीच में, जो द्यूतकर है। द्यूतकर एक जुआरी है और जुआरियों का हेड जो है वो माथुर है। वो द्यूतकर और माथुर संवाहक का पीछा करता है। अब संवाहक का पीछा करता है इसलिए पीछा करता है कि वो संवाहक जुए में हारता है और हारने के बाद वो जो धन या संपत्ति या जो राशि है, हारी गई राशि, वो नहीं दे रहा। तो इसी के लिए मानो उसको पकड़ने के लिए या पिटाई करने के लिए ये दोनों उसका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। वसंत सेना के द्वारा संवाहक की रक्षा किया जाता है, संवाहक को बचाया जाता है। उसके बाद एक हम संक्षिप्त रूप से पाते हैं कि सांसारिक विरक्ति के कारण, इन सारी चीजों के कारण वह संवाहक जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता है। उस समाज में एक साधारण जन के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करना, भिक्षु पद को प्राप्त करना, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आम प्रचलन था। अर्थात जब अपने सांसारिक जीवन में हम असफल हो जाते थे, किसी भी प्रकार के मानसिक राग विराग में सफलता और असफलता के कारण अवसाद में चले जाते थे, तो इस प्रकार लोगों के सामने यह एक मार्ग दिखाई देता था। और इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं
कि मृच्छ कटिकम कालीन समाज में कहीं ना कहीं बौद्ध मूल विचारधारा से, सामाजिक क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ एक जीवन व्यवस्था, जुड़ी हुई जीवन व्यवस्था रही होगी। संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना। इसके बाद पुनः कि कर्णपूरक के द्वारा, कर्णपूरक जो कि वसंत सेना के हाथी का संवाहक है, का जो संचालक है, रक्षक है, वो कर्णपूरक उस बौद्ध संवाहक की रक्षा करता है एक पागल हाथी से। वो पागल हाथी और जो बौद्ध संवाहक है, वो बौद्ध संवाहक यानी जो बौद्ध भिक्षु जब बन जाता है, संवाहक को खदेड़ता है, उसको मारने के लिए, वो एक तरह से कह सकते हैं पटकने के लिए प्रतिबद्ध है वह पागल हाथी। तो उससे कर्णपूरक बचाता है। बचाने के अनंतर कर्णपूरक के उस हौसले वाले कार्य को प्रेरित करने के लिए चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार देता है। उसके बाद जैसे ही ये सारी आवाजें भगदड़ या ये पता चलता है कि चारुदत्त ने कर्णपूरक को पारितोषिक दिया है, तो पुनः अपने प्रियजन के प्रिय कार्य को सुन करके जो प्रेमिका है वह अपनी बालकनी में आकर के अपनी प्रेमी को आंखों भर देख लेना चाहती है। और वसंत सेना दौड़ी दौड़ी आती है चारुदत्त को देखने के लिए अपने बालकनी से, अपने प्रकोष्ठ से। तो मित्रों देखिए, समाज में जो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जो हृदय की भावना है वो कभी नहीं बदलती। प्राचीन काल में भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। वेदना हो, संवेदना हो, पीड़ा हो, हर्ष हो, विस्मय हो, वो सदैव एक समान होता है, क्योंकि उसी अन्न जल को ग्रहण करके हमारा यह शरीर पुष्ट होता है, जो विविध भावनाओं को हमें और अधिक समझने की, सोचने का सामर्थ्य देता है। तो वह सदैव एक समान होता है। आज भी इस प्रकार की कुलबुलाहट आप दो प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य देखेंगे, आंसू बहाते हुए देखेंगे, देखने की छटपटाहट, पीड़ा देखेंगे। अब हम क्रमशः इसको, ये जो एक सारी जो घटनाओं का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया, इसी जगह पे अवसान होता है द्वितीय अंक। अब एक एक इन घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। जो द्वितीय अंक का उद्घाटन है, जो ओपनिंग सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं, वह चेटी है। वसंत सेना की चेटी आती है और माता का आदेश सुनाती है कि माता दिशति, अर्थात माता आदिशति स्नाता भूत्वा देवता नाम पूजा निर्वर्तय। अर्थात हे बेटी वसंत सेना, जल्दी से स्नान कर लो, क्योंकि जो देवता हैं, जो भगवान है, उनका पूजा, उनकी पूजा आदि, पूजा अर्चना आदि करनी है, उसे जल्दी से निपटा लो। वसंत सेना अन्य मनस्क है। जो कल वाली घटित घटना है, जो चारुदत्त की जो वो सहृदयता है, सज्जनता है, चारुदत्त की जो वो एक कोमल भावना है, चारुदत्त के द्वारा वसंत सेना को दिया जाने वाला सम्मान है, उससे अभिभूत हुई वसंत सेना उसी चारुदत्त की यादों में खोई हुई है। शून्य हृदय है, अर्थात उसके भी हृदय में ऐसी केवल और केवल एक व्यक्ति का निवास है, और वह है चारुदत्त। वसंत सेना कहती है, अद्य न स्नास्यामि, नहीं, आज मुझे मेरा मन नहीं कर रहा नहाने धोने का, आज मैं नहीं नहाऊंगी। तद ब्राह्मण एव पूजा निर्वर्तयतु, इसलिए जो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है, उन्हीं से आप कहो कि वही वो पूजा का काम निपटा ले। मित्रों देखिए, जब तक आप स्वस्थ मानसिकता से किसी एक कार्य में लगे हुए रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का व्यवधान आपके लिए व्यवधान नहीं है, बल्कि वह व्यवधान ही आपको समाधान का मार्ग प्रस्तुत कर देता है। लेकिन जब उस क्षण आपके हृदय में कोई चीज विद्यमान हो, तो आप एकाग्र नहीं हो पाते, आपका चित्त चंचल होता है। परीक्षाएं होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ रहे होते हैं तो बार बार उसी का प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने, उसी का दृश्य चेहरा आपके सामने घूमता रहता है, उसी के हाव भाव आपके सामने रहते हैं। रातों की नींद चली जाती है, रात भर जगे रहते हैं। तो वही कुछ अन्य मनस्कता है जो हम वसंत सेना में देखते हैं। वसंत सेना की इस दशा को देख करके मदनिका जो है वो शांत कैसे रहने वाली सखी है, उसकी उस दशा को जानने की कोशिश करेगी। याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक,
जब अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से पूछती है कि शकुंतला भाई तुम क्यों, इस क्या कारण है, क्यों तुम्हें ये फीवर हो गया है, क्यों तुम ये बुखार से पीड़ित हो, तो एक ही है कि वो कहती है कि नहीं, मैं दुष्यंत से मिलन का अभिलाषी हूं। अर्थात दुष्यंत ने उसके मनोमस्तिष्क को इस प्रकार मथ दिया है कि कोई और चीज शकुंतला को दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार वसंत, जिस प्रकार अनसुईया प्रियंवदा पूछती है शकुंतला के विषय में, उसी प्रकार मदनिका पूछ लेती है वसंत सेना से कि आर्यायाः शून्य हृदयत्वेन जानामि हृदयगतं कमपि आर्याभिलषति। मतलब आर्या के इस शून्य हृदय से मैं जानती हूं कि जरूर आर्या के हृदय में कोई है, जरूर आर्या के मन में किसी के प्रति अभिलाषा जग उठी है, चाहत जग उठी है। अर्थात आप किसी से अट्रैक्टेड है, किसी से अट्रैक्ट हो चुकी हैं। स्वाभाविक है, देखिए हम आप जीवन के इस यात्रा में विविध प्रकार के कार्यों को करते हुए अपनी भावनाओं को और प्रबलित कर लेते हैं और दूसरे की भावना को समझने का भी हम सामर्थ्य जनरेट कर लेते हैं। हम कह बैठते हैं कि भाई तुमको तो देख करके ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात है। तो एक तरह से मदनिका के इस संवाद को हम इसी रूप में समझें कि मदनिका वसंत सेना से कहती है कि जरूर कोई बात है, आपके मन में जरूर कोई है। वसंत सेना भी कह बैठती है, सुष्ठु त्वया ज्ञातम, हरि पगली तुम ठीक समझ रही हो, पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खरुत्वम। साहित्य में बार बार नाम को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता रहा है। आप कहीं भी किसी भी नाटक को देख लें, आप पाएंगे कि यही कारण है कि तुम्हारा यह नाम है। महाकवि कालिदास भी अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में प्रियंवदा के लिए शकुंतला के मुंह से यह संवाद दिलवाता है कि अतः खलु प्रियंवदासित्वम, यही कारण है कि तुम प्रियंवदा हो, प्रिय बोलने वाली हो, अच्छी बोलने वाली हो। वसंत सेना भी मदनिका को कहती है कि पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलुत्वम, कि दूसरे के हृदय की भावनाओं को ग्रहण करने में पंडित बुद्धिमती हो तुम मदनिका। हे मदनिका, अर्थात तुमने मेरे दिल की बात जान ली, मेरे हृदय की बात जान ली, और चूंकि मेरे हृदय की बात जान ली इसलिए तुम पर हृदय ग्रहण पंडिता हो। मदनिका खुश होगी। भाई किसी को जब आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट उनके जीवन के यात्रा के लिए मानो एक गतिशीलता उत्पन्न करने का कार्य करता है। मदनिका भी खुशी से प्रसन्न हो जाती है। प्रियम में हाँ, अरे वाह वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन विषय कहीं और है। कामः खलु नामैष भगवान अनुगृहीतो महोत्सव तरुण जनस्य। ये बड़ी अच्छी बात आ गई। हम लोगों ने वसंतोत्सव सुना, हम लोगों ने कौमुदी महोत्सव सुना, हम लोग होली, दीपावली आदि उत्सव त्योहार हम जानते हैं। मित्रों, नाटककार ने मृच्छकटिकम में एक नए महोत्सव की चर्चा की है और वो है तरुण जनस्य महोत्सव। और तरुण जन का महोत्सव क्या होता है? हृदय में किसी के लिए कोमल भावना जग उठना, यही मानो करुण जन का महोत्सव है। इसलिए काम खलु नामैष भगवान अनुगृहीत। भाई ये भगवान कामदेव जो है उसका ये अनुग्रह है तरुण जनों के लिए। ये महोत्सव जो है तरुण जनों के लिए है। स्वाभाविक रूप है, यद्यपि प्रणय के क्षेत्र में आयु का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन स्वाभाविक रूप से तरुण जन में उत्पन्न होने वाला जो उसका प्रथम अंकुरण होता है प्रणय का, काम भावना का, वो उनको बेचैन कर देने वाला होता है। उनमें मन एक किसी जगह स्थापित नहीं हो पाता। उनको और कोमल भावनाओं से हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। मन में सुंदर सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको तरुण जन का महोत्सव कहा है। तत्कथयतु आर्या किम राजा राजवल्लभो वा सेव्यते। अरे भाई मैडम, तो आप बताओ तो सही कि आप किनको पसंद करती हैं? क्या वह कोई राजा है या कोई राजा का सेवक है या कोई राजा का प्रिय है, राजा का मित्र है? किनके ऊपर आपका मन आ गया है?
देखिए, सामान्य जो स्टेटस ऑफ वसंत सेना है, ऑफ कोर्स उसके माध्यम से जो हमारी सामाजिक परंपरा रही है, तो ऐसे गणिकाओं का जो प्रणय दिखाया जाता रहा है वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, उनका भी राजाओं से था। और इस प्रकार की जो कोई भी गणिकाएं समाज में देखी पाई गई है, चित्रलेखा हो, उन सब का जो संबंध बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से रहा है। तो यहां भी स्वाभाविक है अनुमान करना, कल्पना करना कि वसंत सेना जो कि उस पूरे के पूरे उस उज्जैनी की या उस पूरे प्रदेश की जो सबसे प्रसिद्ध गणिका है, वो गणिका चाहेगी भी किसको? तो वो चाहेगी भी सर्वश्रेष्ठ को ही। इसीलिए मदनिका का प्रश्न यहां जो है वह तार्किक है, उत्तमोत्तम प्रश्न है कि आप किनको चाहती हैं, क्या वो राजा है या कोई राजा का प्रिय है? तो वसंत सेना कहती है, हंजे रंतुम इच्छामि न सेवितुम। मैं जिससे प्रेम करती हूं, मैं जिसको चाहती हूं, उनके साथ मैं रमण करना चाहती हूं, मैं उनके साथ एकीभूत होना चाहती हूं, मैं उनके साथ अद्वैतत्व को प्राप्त करना चाहती हूं, न कि धन आदि संपत्ति के लोभ से मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहता। देखिए, जब महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम में पार्वती के सामने कहा कि मनीषिता संति गृहेषु देवतास्तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणः। तो वहां पर देखिए, उनको कहा था कि अरे बेटी, तुमको क्या चाहिए, तुम जिसको कहो वो तुम्हारे घर में है, मैं 1 मिनट के लिए मंगवा लूंगा। लेकिन प्रणय यहां पर सच्चा प्रणय होता है, वह धन संपत्ति से प्रणय नहीं होता, वह गुण से अनुराग होता है। इसीलिए जब उसने कहा मदनिका ने कि आप राजा से या राजा के किसी मित्र से आप प्रेम करती हो, तो वसंत सेना ने कहा नहीं, मैं रंतुम इच्छामि, मैं आनंदित होना चाहती हूं, मैं रमण करना चाहती हूं, मैं प्रणय के उस जो प्रकर्ष है उसको प्राप्त करना चाहती हूं, ना ही किसी ऐसे धनी व्यक्ति से प्रणय करना जो धन के कारण मैं जिसकी सेवा करूं। नो, मेरे लिए राजा राजवल्लभ जो है वो प्रणय का के योग्य नहीं है, मदनिका कहती है। अच्छा, तो ठीक है, तो ये बताएं आप वसंत सेना कि विद्या विशेषालंकृत किं कोपि ब्राह्मण युवा काम्यते। भाई, आप हमें ये बताएं कि पढ़े लिखे खूब बढ़िया डिग्री को प्राप्त यूनिवर्सिटी टॉपर किसी ब्राह्मण युवक को तो नहीं चाहती आप? मतलब देखिए, आपको किसी के मन से किसी भी प्रकार की बातें निकालनी होती है, जिसको हम पुनः पुनः कहते हैं कि मुंह में उंगली डाल के बातें निकलवाना, उसी प्रयास में मदनिका है। मदनिका यही व्यवस्था लगी है कि वसंत सेना से जाने तो सही कि वो कौन है। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन पूछा कि कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण युवक तो नहीं है। वसंत सेना कहती है, पूजनीयों में ब्राह्मण जना। भाई देखो मदनिका, ब्राह्मण जन्य जो है मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए पूज्य है, अर्थात ब्राह्मण भी नहीं है। यहां पुनः मैं एक डाइवर्ट करना चाहूंगा कि वसंत सेना जिसको चाहती है, उनके कुल गोत्र आदि के विषय में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसे ही मदनिका पूछती है कि ब्राह्मण युवा काम्यते, तो वसंत सेना कह सकती थी कि आम असौ ब्राह्मण जनः चारुदत्तः या असौ ब्राह्मण जनः एव या ब्राह्मण युवा एव कह सकती थी। लेकिन चूंकि यह नहीं जानती वो चारुदत्त ब्राह्मण है कि क्या है या कैसा है, वो केवल एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के व्यवहार को, उसके सामने उपस्थित उस व्यक्ति को जानती है जिसके प्रति उसका अनुराग है। इसीलिए वो कह बैठती है कि नहीं, मेरे लिए तो ब्राह्मण जो है पूजनीय है, अर्थात कोई ब्राह्मण युवा भी नहीं है, कोई ब्राह्मण भी नहीं है जिसे मैं वसंत सेना चाहती हूं। मदनिका फिर पूछ बैठती है, किम अनेक नगराभिगमन जनित विभव विस्तारो वणिज युवावा काम्यते। तो फिर ये आप बता दीजिए कि अनेक नगरों का स्वामी, अत्यंत वैभव का विस्तार वाला कोई व्यवसायी, कोई वणिज, कोई व्यापारी युवा है क्या? अगर आप देखें शब्दों के विन्यास को, अगर आप पाएं कि ग्रेजुअल क्वेश्चन को, तो क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग
वणिक वर्ग सब प्रश्न में है। अर्थात स्त्रियों के द्वारा किसी भी वर्ग विशेष से प्रणय जो था उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं था। स्त्रियां स्वतंत्र थी प्रणय के लिए। अगर प्रेम किसी को करती है तो जो सामान्य कहते हैं कि न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, तो यह स्थिति यहां हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था, कोई अवरोध नहीं है प्रणय के मार्ग में। और यही जो व्यवस्था है वो मदनिका को उत्प्रेरित करती है बार बार यह जानने के लिए कि वह व्यक्ति कौन है, क्या वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है। वसंत सेना यहां भी कहेगी, चेटी उपारूढ़ स्नेहमपि प्रणय जनम परित्यज्य देशांतर गमनेन वनिज जनो महद वियोगजम दुखम उत्पादयति। कि भाई ऐसे जो वणिक जन हैं, ऐसे व्यापारियों से क्या प्रणय करके, क्योंकि व्यापारी से प्रणय करना सदैव जो है अत्यंत वियोग को उत्पन्न करने वाला, दुख देने वाला होता है। यानी वाणिज्य जन अर्थात जो व्यापारी लोग जो होते हैं, महद वियोगजम दुखम उत्पादयति, अत्यंत वियोग के दुख को उत्पन्न करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वणिक जो होते हैं वो आज यहां कल वहां परसों वहां, तो उनसे तो प्रणय की उम्मीद ही नहीं हो सकती। उनके विरह में अपना जीवन ही बर्बाद होता चला जाएगा। तो मेरे लिए ये ऐसा कोई व्यापारी भी नहीं कि जिनसे कि मैं प्रणय करूं। मेरे लिए व्यापारी का भी उतना महत्व नहीं है। मदनिका भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि भाई ना तो ये राजा, ना राजा का प्रेमी, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वणिक जन व्यापारी, आखिर ये है कौन जिससे कि ये मदनिका, जिसने वसंत सेना को पूरी तरह से आउट ऑफ वो कर दिया है। आर्य न राजा न राजवल्लभ न ब्राह्मण न वाणिज्यन तत्का इदानीम सब हर्तृदारी कया काम्यते। मदनिका पूछ बैठती है, एक तरह से कह सकते हैं टाइप ऑफ ये झल्लाहट जिसे कहते हैं कि मैडम ना तो आप राजा से प्रेम करती, ना आप राजवल्लभ को चाहती, ना किसी ब्राह्मण युवा को, और ना ही किसी धनिक वणिक पुत्र को आप चाहती हैं, तो फिर वो कौन है? तत्का इदानीम सह, तो कौन है वह जिसको मेरी यह सखी जो है वो चाहती है? अब वसंत सेना बताएगी, निर्देश देगी, जानकारी देगी, आइडेंटिटी देगी कि याद है कि वहां जब मिले थे तो वो जो दिखाई दिया था वही है। हंजे अर्थात चेटी, त्वं मया सह काम देवा यतनोद्यानम गतासी है। याद है कि तू मेरे साथ एक बार जो कामदेवा यतन उद्यान है वहां गई थी। मित्रों देखिए, उस समय भी प्राचीन काल में भी इस प्रकार के पार्क और गार्डन की व्यवस्था थी जहां प्रेमी प्रेमिकाएं निरंतर जाती थी टहलने, घूमने, मिलने। तो वसंत सेना मदनिका भी कभी गई होंगी उस उद्यान का नाम है कामदेवा यतन। ऐसा पार्क जहां पर ऐसा उद्यान होगा, ऐसा पार्क होगा जहां पर केवल प्रेमी प्रेमिका मिलते होंगे। तो वही याद दिला रही है वसंत सेना की, याद है एक बार हम लोग वहां गए हुए थे टहलने, घूमने, जो कामदेव का बगीचा था। मदनिका कहते हाँ हमें मालूम है कि हम लोग एक बार गए थे। तो माम उदासीना इव पृच्छसि, तो कहते कि अरे भाई तो फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों पूछ रही हो? मदनिका कहती है, मदनिका का दिमाग जो है फटाक से उसके दिमाग में चलती है बात, ज्ञातम किम स एव ये नार्या शरणागताभ्युपन्ना। अरे वही ना जिनसे आर्या ने, यानी आपने, आपको जिसने शरणागति दी थी, जिसने आपकी रक्षा की थी, या जिसने आपको बचाया था, या जिसने आपको सहायता की थी, क्या आप उसी की बात तो नहीं कह रही? वसंत सेना कहती है किम नामधेयः खलु सः। अरे तुमको मालूम है क्या नाम है उसका? देखिए, मैं भी वसंत सेना नाम जान रही है। नाम इसलिए जान रही है कि भाई गई थी, अपना न्यास छिपा करके वहां से आई है, मिल करके आई है, सारी बातें कह रही है। लेकिन प्रणय एक ऐसी चीज है जो शीघ्र अपने मन की सारी बातें प्रस्तुत कर पाने में कठिनाई होता है, और प्रणय इस तथ्य की स्वीकृति में समय मांगता है। और खास करके
ऐसे व्यक्ति का जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, हम अपने मुंह से नाम नहीं लेते, नहीं निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा यदि कोई व्यक्ति उसके नाम की चर्चा करे, उसका नाम बोले, तो एक गुदगुदी होती है, एक अच्छा लगता है। और यही कारण है कि वसंत सेना मानो बातों को बहलाते हुए, अच्छा तुम ही बता कि क्या नाम था उसका, किम नामधेयः खलु सः, तो मदनिका कहेगी। और एक जो प्रणय जन्य जो एक कह सकते हैं जो अनुभव है, जो एक कोमल भावना है, उससे युक्त होगी वसंत सेना। और इस प्रकार से प्रणय की वह भावना और पुष्ट होती है। मदनिका कहती है, अब मदनिका भी जो है वो बदमाश है, एक तरह से सखियां सारी बदमाश होती है, टीज करती ही है। मदनिका डायरेक्ट नाम पे नहीं जाएगी, कुछ इधर उधर की बातें कह दी। अरे हाँ, स खलु श्रेष्ठी चत्वरे प्रतिवसति, हाँ मुझे ये तो मालूम है कि शायद जिसके बारे में आप कह रही हैं वो शायद जो सेठों का मोहल्ला है ना, जो वो चौराहा है, उसी आसपास कहीं वो शायद रहता है। वसंत सेना भी झल्लाहट में झुंझलाहट में कहेंगे, अई नामास्य पृष्ठासी, अरे मैंने तुमसे कोई एड्रेस नाम पता नहीं पूछा है उसका, मैंने तुमका कोई पता नहीं पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहां रहता है, मैं यह पूछ रही हूं तुमसे कि उसका नाम क्या है। अई, अरे नामास्य पृष्ठासी, मैंने उसका नाम पूछा है तुमसे। मदनिका, अच्छा अच्छा, सखलु आर्ये, अरे क्या बताऊं, वह सुगृहीत नामधेयः आर्य चारुदत्तो नाम, अर्थात प्रातः स्मरणीय आर्य चारुदत्त उसका नाम है। अब जो आर्य चारुदत्त के नाम के साथ जो विशेषण लगाया गया है सुगृहीत नामधेयः, इसके भी हमें कारणों का अनुसंधान करना पड़ेगा कि इसके कम से कम इसके हम दो प्रकार से अर्थ लेंगे। चूंकि सुगृहीत नामधेयः एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, अति विशिष्ट यह विशेषण है चारुदत्त का, तो मदनिका कैसे यह विशेषण उसके लिए प्रयोग कर लेगी? उसका दो ही कारण है। एक कारण तो यह है कि चूंकि उसे चारुदत्त को चूंकि वसंत सेना पसंद करती है, तो इसीलिए वसंत सेना की दासी होने के नाते वसंत सेना किसी को भी पसंद करेगी तो उनके नाम के साथ आदर सूचक विशेषण लगाएगी ही, तो दैट इज ऑब्वियस। लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह बनता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस पूरे प्रदेश में चारुदत्त का नाम विज्ञ होगा, सबको जाना होगा, सभी उसको अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए भी उनके लिए यह आदर का यहां पर विशेषण ग्रहण किया गया है। मित्रों, हम इसे और भी आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे ले चलेंगे। आप लोग इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।